नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ताज़ा तरीन ट्वीट आया है जिसमें वह अपील कर रहे हैं कि आज से हमने तो बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है, आप लोग कोविड के नियमों का पालन करें, जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। साथ ही साथ उन्होंने गुजारिश की है कि बिहार में फिलहाल कुछ दिनों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दें, खास करके शादी विवाह मुंडन जैसे कोई भी कार्यक्रम है, इसमें देश के अलग अलग जगहों से लोग आ जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम को स्थगित कर दें। इस मामले में जैसे यह ट्वीट आया है उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। हम दोनों ट्वीट आपको बारी बारी से पढ़ के बता देंगे, लेकिन इसके साथ ही लॉकडाउन के बारे में भी बताएंगे कि लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं उसमें अपवाद के रूप में बहुत हद तक तो लोगों को छूट ही दे दी गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है वह सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइन का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। इसके साथ ही जो दूसरा ट्वीट है उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुटते हैं को यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। इन्होंने यह ट्वीट किया है ताकि लोग इनकी बातों को माने और इस अपील को लोग स्वीकार करें। चूँकि बिहार में कोरोना बेकाबू हो चला है, ऐसे में इसके चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। तो अब इनके इसी फैसले पर जो तंज है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कसा है। उनका तंज क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखते हैं, सर, जो आग्रह आप आज कर रहे हैं वह मैं नेता प्रतिपक्ष और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रदेशवासियों से 2 हफ्ते पहले ही कर चुका हूं। अब तो सुसुप्त और स्वप्न अवस्था से बाहर निकलकर आप जागृत अवस्था में आइए। 3 सप्ताह पूर्व हमने सर्वदलीय बैठक में 30 सुझाव दिए थे, कृपया उन पर अमल किया जाए। यह ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। आपको बता दें कि इन सब फैसलों से पहले ही बिहार सरकार ने राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हुए थे। सभी दलों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। तो तेजस्वी यादव ने 30 बिंदुओं में सुझाव दिए थे जो उन्होंने सार्वजनिक भी किया था और इस सुझाव में उन्होंने इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने तब अमल नहीं किया। अब जब वह अपील कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के पास मौका मिला है कि वह उन पर हमला कर सकें। बेसिकली यह बात है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन में नियम तय किए गए उसमें कहा गया है कि शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और जब शादी समारोह का आयोजन करना है तो 3 दिन पूर्व अपने नज़दीकी थाना को इत्तला करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी आवेदन दे करके कि हम शादी करने वाले हैं। तो ऐसे में थाना भी एहतियात बरतेगा। इन सब चीज़ों के अलावा श्राद्ध का कोई कार्यक्रम होगा उसमें 20 लोगों की अनुमति दी गई। अब लॉकडाउन के जो नियम बने हैं उसमें हर एक बिंदु में अपवाद इतने हैं कि लगता है कि बहुत हद तक लोगों को छूट ही मिल गई है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार कोई कड़ा फैसला लेते तो शायद उन्हें यह अपील करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब ट्वीट को देख करके यही लगता है कि बिहार की जनता जो है अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रही है। क्योंकि खगड़िया में बीते कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बार बाला ठुमके लगा रहे थे, शगुन तिलक का कार्यक्रम था। इसके साथ ही साथ कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जा रहा है, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा भी ऐसी खबरें सामने आई, वीडियोज भी आए, जिससे लगता है कि बिहार में जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और आम जनता अपने आप को जिम्मेदार नहीं बनाएगी तब तक कोरोना चेन तोड़ने में सरकार को मदद नहीं मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि जो जैसे श्राद्ध का कार्यक्रम है या शादी का कार्यक्रम है इसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह जनता के विवेक पर तय करेगा कि कैसे इसको कम किया जाए और इसमें भीड़ भाड़ कम हो। तो उन्होंने अपील की है कि एटलीस्ट शादी जैसे समारोह में आप लोग जो हैं यह कार्यक्रम थोड़ा सीमित करें या टाल दें कुछ समय के लिए, जब तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या संक्रमण का चेन जब तक टूट नहीं जाता है तब तक आप जो है इस कार्यक्रम को रद्द करके रखें।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह अपील कितनी कारगर होगी यह तो जनता के विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन विपक्ष के हमले भी साथ ही साथ तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने उन पर करारा तंज कस दिया है। न्यूज पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।